मैं आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो छात्रों, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश का उच्चारण कहना सीखोगे, कैसे उसका अर्थ निकालना सीखोगे। तो यहाँ आज हमने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जिनका रोज़ाना आप डेली यूज भी करते हो। और अगर आपने रोज़ाना अच्छे से कुछ ना कुछ वर्ड की प्रैक्टिस की, मान लीजिए आपने 50-50 वर्ड की एक दिन में प्रैक्टिस की, तो आप बहुत सारे वर्ड को सीख करके इंग्लिश की बुक आसानी से पढ़ सकते हैं, उनका अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो इस चैनल पर मैं उन्हीं स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल जीरो से सीखते हैं और जिन्हें कुछ भी अच्छे से इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो और इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और आज से ही जुड़ करके, सोचो मत, आज से ही जुड़ करके इस क्लास की बस अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतना आसान तरीका सिखाऊंगा ना कि आप अच्छे से इंग्लिश को सीख जाएंगे। तो देखो लिखा है कि जीरो से इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। देखो यहाँ पे पहला वर्ड आपका है HEAD। इसको हीड नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हेड। क्या पढ़ते हैं? हेड पढ़ते हैं। तो यहाँ एच से आपका हा हो जाएगा। ई और ए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाएंगे। मैंने बोला था ना कि ई और ए हर जगह बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे ए आपका हो जाएगा हे और डी से आपका डा आपका यहाँ पे हेड हो गया, ठीक है। और हेड का मतलब होता है सिर, जो आपकी खोपड़ी है उसको सिर बोलते हो ना, तो वही हेड। हेड का मतलब सिर। HAIR, तो इसको पढ़ते हैं हेयर, क्योंकि देखो AIR को एयर बोलते हैं, तो एच लग जाएगा तो आपका हेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ना है हेयर, और हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक। चलो EYE, तो इसको पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। आ और बड़ा वाला ई, आई। और आई का मतलब आँख होता है, एक काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है, आँख। EAR, तो इसको बोलते हैं ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। तो ए आपका ईयर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ए के बाद आर लगा हो तो उसको ईयर पढ़ेंगे। तो ईयर का मतलब क्या कान होता है, ठीक है, होता है कान। NOSE, इसको पढ़ते हैं नोज। देखो यन से ना, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई होता तो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं जत। ए आपका नोज हो गया। LIPS, इसको पढ़ते हैं लिप्स। तो यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली। देखो नोज का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा नाक। आगे देखो पी और यस, देखो यहाँ आपस में सटे हैं, तो पी से यहाँ पे आपका बनेगा आधा पा, क्योंकि जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो पहला वाला आधा बनता, तो आधा ये पा हो जाएगा। ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया लिप्स, और लिप्स का मतलब होता है होठ, जो आपके होठ हैं। HAND, हैंड। एच से आपका हा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, यन और डी आपस में सटे हैं तो यन को आधा ना बनाओगे तो ऐसे बिंदी के रूप में यूज कर देना, यह भी आपका आधा ना का काम करता है। और डी से आपका डा, हैंड, और हैंड का मतलब होता है हाथ। LEG, लेग। तो यल से ला, इसे एक ही मात्रा ले, जी से आपका ग, लेग, और लेग का मतलब होता है पैर। APPLE, इसको एप्पल पढ़ते हैं। ऐसे देखो ए आपका ए है तो इस तरीके से ए करेंगे, डबल पी है तो आधा पा और पूरा पा, फिर LE, ला, एप्पल। एप्पल का मतलब सेब। MANGO, इसको पढ़ते हैं मैंगो। देखो यम से माँ, ए का उच्चारण यहाँ ऐ की मात्रा के रूप में होगा, यन के बाद जी दिया हो या फिर यन को आधा बनाना हो तो ऐसे बिंदी के रूप में करते हैं, फिर जी से गा, ओ से ओ की मात्रा करते तो मैंगो हो गया। और मैंगो का अर्थ होता है आम, जो इस समय आप खा रहे हो आम। BED, बेड। तो बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा बे, डी से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा बेड, और बेड का अर्थ आपका होता है बिस्तर। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। FAN, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, तो यफ यहाँ फा बनाएगा, ए ऐ की मात्रा, और यन आपका ना बनाएगा, ए आपका फैन हो गया। और फैन का अर्थ होता है स्टूडेंट पंखा,
ये भी सभी को पता होगा क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही तो पंखे का हवा सभी लोग ले रहे हैं। DOOR तो इसको पढ़ते हैं डोर, डोर। याद रखना O बड़ा ऊ का भी मात्रा इंग्लिश में लगाता है, छोटा ऊ का भी लगाता है, ओ की मात्रा भी बनाता है, हर स्थितियों में अलग अलग काम करता है। और डोर का अर्थ क्या होता है? डोर का अर्थ आपका होता है दरवाजा। KEY तो इसको पढ़ते हैं की, केवल की। और की का अर्थ होता है चाबी। LOCK इसको पढ़ते हैं लॉक। देखो LO को लॉ इस तरीके से पढ़ेंगे लॉ, और C और K जब साथ में रहते हैं इनको केवल मिलाकर का ही पढ़ना आपको, बस लॉक। और लॉक का अर्थ होता है ताला। BOOK इसको बोक नहीं पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ना है। अब यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लगाना है तो B से बा, डबल ओ छोटा ऊ का मात्रा, K से आपका का बुक, और बुक का अर्थ होता है किताब। PEN तो P से पा, ई से एक ही मात्रा, N से न पेन, और पेन का अर्थ कलम। CHAIR अभी हमने आपको यहाँ पे स्टूडेंट बोला था कि AIR को एयर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपने हेयर कर दिया था, एच लगा था, तो यहाँ पे CH लगा है तो चा बनाएगा तो चेयर हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया चेयर, और चेयर का अर्थ होता है कुर्सी। आगे बढ़ें, अच्छा लग रहा है, लाइक कर रहे हो ना, बढ़िया है। चलो आगे लिखा है TABLE तो इसको पढ़ते हैं टेबल, क्योंकि AVLE को पढ़ते हैं एवल, तो टी लग जाएगा तो टेबल, टेबल। और टेबल का मतलब क्या होता है? तो टेबल का मतलब मेज होता है, मेज। COME जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है ना, तो ओ का उच्चारण देखो ओ की मात्रा और आ के रूप में भी होता है। तो अभी आपने NOSE को देखो नोज पढ़ा था, तो यहाँ ओ का उच्चारण हुआ था नोज में, लेकिन इसको कम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो आ का उच्चारण होगा, तो यहाँ पे केवल का और माँ, बस ये आपका कम हो गया। लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं कहना, ठीक है। तो कम का मतलब होता है आना। EAT तो इसको पढ़ते हैं ईट। ई और ए क्या करते हैं? बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। लेकिन यहाँ देखो मात्रा नहीं लगाएंगे, स्वर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आए हैं, तो बड़ा वाला ई। और टी से आपका ट, ईट। और ईट का अर्थ होता है आपका खाना। DRINK इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। देखो डी के बाद आर है, तो डी से जब डा करोगे तो रा नीचे लगेगा, तो DR से ड्रा हो गया। आई से छोटी ई की मात्रा। यन के बाद की है तो यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का, तो ए आपका हो गया ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब आपका होता है पीना, ठीक है। ड्रिंक का अर्थ क्या होता है? पीना। देखो आगे लिखा है SLEEP इसको पढ़ते हैं स्लीप। देखो यस और यल आपस में सटे हैं, तो ऐसे से आपका आधा सा बनेगा, यल से ला। देखो डबल ई यहाँ भी बड़ी की मात्रा लगाती है, और पी से पास स्लीप, इसका अर्थ होता है सोना। PLAY प्ले। अब देखो पी और यल आपस में सटे हैं, तो पी से आधा पा, यल से ला, तो AY ए की मात्रा का उच्चारण प्ले। और प्ले का अर्थ होता है खेलना। देखो जिसके बाद AY लगा हो तो AY ए की मात्रा उस पे लगाता है जिसके बाद लगा हुआ होता है, ठीक है। RUN तो इसको पढ़ते हैं रन। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू लगा हो तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो आर से रा और यन से आपका ना, रन। और रन का अर्थ होता है दौड़ना, ठीक है। SIT तो यस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, और टी से आपका टा, सिट। और सिट का अर्थ होता है बैठना। STAND स्टैंड। देखो यस और टी आपस में सटे हैं यहाँ, तो ऐसे से आपका आधा सा, टी से टा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन और डी आपस में सटे तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाओ, डी से डा, स्टैंड। स्टैंड का अर्थ होता है खड़ा होना, खड़ा होना। LAUGH तो इसको पढ़ते हैं लाफ, तो ये आपका लाफ हो जाएगा। और लाफ का अर्थ होता है हंसना।
WEEP इसको पढ़ते हैं वीप। तो W से डबल ई बड़ी की मानता लगाएगा, P आपका पा वीप। वीप का अर्थ होता है रोना। लाफ का मतलब हंसना, वीप का मतलब रोना। DAY देखो D से डा बन गया, अब D के बाद AY लगा, इसे यहाँ पे PL के बाद AY लगा, आपने एक ही मानता लगाया इस प्ले पे। फिर यहाँ आपका हो जाएगा डे। तो डे का अर्थ क्या होता है? डे का अर्थ आपका होता है दिन। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है NIGHT। तो देखो IGHT को आइट पढ़ते हैं तो यन लग जाएगा, तो नाइट हुआ, नाइट। और नाइट का मतलब होता है रात, या फिर रात्रि लिख लो या फिर रात लिख लो, दोनों ठीक है। GOOD गुड। तो G से गा, डबल ओ से छोटा ऊ का मानता, D से डा, ए आपका गुड हो गया। और गुड का अर्थ होता है अच्छा। BAD देखो B और D के बीच में ए है, तो ए का उच्चारण अब ए की मात्रा के रूप में करोगे। तो B से बा और ए का उच्चारण ए की मात्रा, D से आपका डा बैड। बैड का अर्थ होता है खराब या फिर बुरा, ठीक। HAPPY हैप्पी। H से आपका हा, यहाँ भी ए का उच्चारण ए की मानते। देखो डबल पी है ना, तो हैप्पी में आधा पा और पूरा पा होता है। तो इस पी से आधा पा, इससे पूरा पा, लेकिन लास्ट में देखो वाई लगा है पी के बाद, तो इसको पी पढ़ते हैं पूरा, तो हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। SAD देखो यहाँ भी यस और डी के बीच में आपका ए लगा है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए लगा हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। तो यहाँ पे एस से छोटा सा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से आपका डा सैड। सैड का अर्थ होता है दुखी। BIG बिग। तो बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, जी से आपका गा बिग। और बिग का मतलब होता है बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे SMALL, तो इसको स्मॉल पढ़ते हैं। देखो कैसे, यस और यम आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, यम से आपका मा, यह आपका ऑल होता है, तो देखो स्मॉल हो जाएगा ऐसे। और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। HOT हॉट, क्योंकि OT ऑट होता है ना, तो एच आपका हॉट बनाएगा। एच से हा, इसका आ का मात्रा, और यहाँ पे टी से टा हॉट। और हॉट का मतलब होता है गर्म। COLD कोल्ड। तो सी से का, ओ से ओ की मात्रा को, यल और डी आपस में सटे, तो यल से आधा ला, डी से आपका डा कोल्ड। और कोल्ड का अर्थ होता है आपका ठंडा। WATER देखो इसको वाटर पढ़ते हैं इस तरीके से, TER वाटर। और वाटर का अर्थ पानी होता है। आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है ना? अगर अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक कर देना। पहली बार आने वाले छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे FATHER देखो इसको पढ़ते हैं फादर। देखो एफ से फा, ए से आ का मात्रा, THER को दर पढ़ते, तो ए आपका यहाँ पे फादर हो जाएगा। और फादर का मतलब होता है पिता। MOTHER देखो, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं मदर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? मदर पढ़ते हैं। तो आप क्या करोगे, EM से आपका माँ। अब देखो OTHER को आप अदर पढ़ते हो, और अदर का मतलब होता है अन्य या फिर कोई दूसरा। तो अगर ए आपका अदर है, तो जब यम लगाओगे तो मदर हो जाएगा। जब मदर बोलोगे तो माँ के बगल में हल्का सा आ का साउंड आएगा, तो इसी में मिक्स हो जाता है। तो मादर यानी कि मदर। और मदर का मतलब होता है माता या फिर माँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है BROTHER। देखो BR से आपका यहाँ पे हो गया ब्रा। अब OTHER अदर है, तो यह ब्रदर हो जाएगा बस। अब ब्रदर का मतलब भाई। SISTER इसको पढ़ते हैं सिस्टर। एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी। यस और टी आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, TER को टर पढ़ते सिस्टर। सिस्टर का मतलब होता है बहन। FRIEND तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड। क्या पढ़ते हैं? फ्रेंड पढ़ते हैं। तो ऐसे फ्रेंड। और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, जिसे आप मित्र भी बोलते हैं। POTATO लिखा है पोटैटो। तो पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो, टी से आपका टा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, फिर टी से टा, ओ से ओ की मात्रा पोटैटो।
और पोटैटो का मतलब होता है आलू। TOMATO, तो इसको पढ़ते हैं टोमेटो, सॉरी यार, टोमेटो, ठीक है। तो टी से टा, ओ से ओ की मात्रा, यम से मा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, फिर ओ से ओ की मात्रा, ए आपका टोमेटो हो जाएगा। और टोमेटो का मतलब होता है टमाटर। अब ज़्यादा देखो, लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं, टमाटो भी लोग बोलते हैं, तो आप दोनों बोल सकते हो, टोमेटो भी और टमाटो भी। आगे है ROOF, इसको पढ़ते हैं रूफ। तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, एफ से आपका फा, रूफ, और रूफ का अर्थ होता है छत। TEETH, टीथ। तो टी से टा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, TTH से आपका था टीथ, और टीथ का अर्थ होता है आपका दांत। आगे FINGER, इसको पढ़ते हैं फिंगर। तो एफ से फा, आई से छोटी की मात्रा, यन के बाद जी है तो बिंदी के रूप में, GER को गर, तो फिंगर हो गया। फिंगर का मतलब होता है उंगली, या फिर अंगुली भी बोल दो। BANANA, बनाना। तो BA से आपका यहाँ पे देखो बा, यन से ना, ए से आ का मात्रा, यन से ना, एक ए से आ का मात्रा, बनाना, और बनाना का अर्थ होता है केला। आगे है PEAS, इसको पढ़ते हैं पीज। देखो PEA आपका पी होता है, जिसका मतलब आपका मटर होता है। अब इसी मैंने यस लगा दिया, पीज हो जाएगा, तो इसका ही मटर ही होगा, ठीक। BOY, तो इसको पढ़ते हैं बाय, बाय। अब बॉय का मतलब होता है लड़का। तो आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वह पूरी की पूरी समाप्त हो चुकी है। आपको मेरी प्रैक्टिस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ। बस अच्छे से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। यहाँ आपको इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ना भी सिखाया जाता है, उनका अर्थ भी निकालना, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।